गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का सिक्किम डायरीज के एक नए एपिसोड में। तो आज हम अपने क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट पेलिंग से चेकआउट करने वाले हैं और अपने दूसरे डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं जो कि है गैंगटॉक। अभी फिलहाल हमने अपनी सारी पैकिंग कर चुकी है और मैं बस रेडी होने जा रही हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये जगह छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यूज देखे हैं। लेकिन नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी उतना ही सुंदर होने वाला है। पेलिंग से गैंगटॉक का रास्ता करीब 5 से 6 घंटे का है, लेकिन हाल ही में यहाँ पे फ्लड आया था तो रोड्स कुछ जगहों पर थोड़ी खराब है। तो देखते हैं कि हमारी आज की जर्नी कैसी रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। करीब 1 घंटे की जर्नी करने के बाद हमारे ड्राइवर भैया ने हमें एक लोकल शॉप पर रोका ब्रेकफास्ट करने के लिए, और उन्होंने हमें पर्सनली बोला कि आप यहाँ के मोमोज जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ऐसे मोमोज आपने पहले कभी भी नहीं खाए होंगे। तो हमने भी सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं, और वहीं रुककर हमने मोमोज ऑर्डर किए। साथ में उन्होंने हमें एक गर्मा गर्म सूप दिया और एक बहुत ही लोकल स्टाइल का सैलड था जो मूली से बना हुआ था। और उनकी जो चटनी थी ना, ऑनेस्टली इतनी टेस्टी थी कि मैं लिटरली मान गई भैया की बात कि सच में मैंने ऐसे मोमोज अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं खाए हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उनकी शॉप काफी छोटी सी थी, लेकिन छोटी शॉप होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी ज्यादा सफाई रखी थी। मतलब बिल्कुल मेरे घर जैसा साफ सुथरा उनका शॉप था। ये चीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। अच्छे से पेट भर के हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर अपने आगे की जर्नी के लिए निकल पड़े। Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? हम लोग करीब 3 से सवा 3 के आसपास गैंगटॉक पहुंच चुके थे। और ऑनेस्टली बताऊं तो हमारी आज के लिए बहुत हैवी आइटनरी नहीं थी। बस सोचा था कि थोड़ा बहुत सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हमारी लिस्ट में एक चीज जरूर थी जो हम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते थे। वो था यहाँ का रोपवे। अब प्रॉब्लम ये थी कि इसका लास्ट क्लोजिंग टाइम करीब 4 बजे का था, तो हम थोड़ा सा टाइट सिचुएशन में थे। लेकिन लकीली हम लोग बिल्कुल टाइम से थोड़ा सा ही पहले पहुंच गए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे भागे टिकट काउंटर की तरफ, फटाफट से अपनी टिकट्स ली और फिर सीधे रोपवे के लिए निकल पड़े। ऐसे ही हमने रोपवे में एंट्री ली। ऑनेस्टली पूरा व्यू ही चेंज हो गया। नीचे पूरा गैंगटॉक शहर ऐसे दिख रहा था जैसे कोई मिनिएचर मॉडल हो। छोटी छोटी रोड्स, कलरफुल हाउसेस और बीच बीच में हरियाली। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए व्यूज और भी ज्यादा शानदार होते गए। दूर से हमें कंचनजंगा भी साफ दिखाई दे रहा था। पूरी राइड ऐसी फील दे रही थी जैसे हम किसी ड्रोन शॉट के अंदर हो। एकदम वाइड खुला हुआ आसमान, नीचे पूरा शहर और चारों तरफ पहाड़। कुछ व्यूज ऐसे होते हैं जिन्हें ऑनेस्टली वर्ड्स में एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। बस फील करने वाले थे। और उस मोमेंट में बस यही लग रहा था कि ये जर्नी लेट जरूर हुई बट टोटली वर्थ इट थी।
तो रोपवे एक्सपीरियंस करने के बाद हम लोग करीब 4:30 बजे के आसपास वहां से निकल गए और अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था गैंगटॉक का सबसे फेमस एमजी मॉल, जिसे यहाँ का मॉल रोड भी कहा जाता है। ये प्लेस बेसिकली गैंगटॉक का मेन अट्रैक्शन है, जहाँ आपको बहुत सारे कैफेज, रेस्टोरेंट्स एंड लोकल शॉप्स मिल जाते हैं और ऑनेस्टली टूरिस्ट के लिए एक मस्ट विजिट स्पॉट है। लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि हमें अपने ड्राइवर भैया को जल्दी फ्री भी करना था और उसके बाद हमें अपने रिजॉर्ट में चेक इन भी करना था, जो गैंगटॉक सिटी से करीब 10 से 15 किलोमीटर नीचे था। और अगले दिन हमें नाथुला पास के लिए जाना था, जिसके लिए सुबह टाइम पर निकलना बहुत जरूरी था। तो हम लोग हैं करेंटली एट एमजी रोड। कहाँ पे है एमजी रोड? कहाँ जगह का नाम क्या है? गैंगटॉक। मॉल रोड पर थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करने के बाद अब हमें काफी जोरों की भूख लग चुकी थी, क्योंकि सुबह से हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट ही किया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना रिजॉर्ट जाने से पहले कहीं अच्छा सा डिनर कर लेते हैं। तो हम चले गए द लेजी शेफ कैफे। वहाँ का एम्बियंस बहुत ही कोजी था और जैसे जैसे रात होने लगी वहाँ की सारी वार्म लाइट्स भी ऑन हो गई, जिससे पूरा कैफे एकदम एस्थेटिक लगने लगा। तो हमने वहीं बैठकर आराम से अपना मील एंजॉय किया। फूड, एम्बियंस, म्यूजिक सब कुछ ऑन पॉइंट था। यम्मी था, लाइक इट वाज एक्चुअल चिकन साटे एंड की चटनी में एकदम चिकन साटे रहते हैं, एक्चुअल चिकन साटे। तो डिनर के बाद हम निकल पड़े अपने रिजॉर्ट की तरफ, ल्यू वेंटना, जो कि गैंगटॉक सिटी से करीब 10 से 15 किलोमीटर नीचे है। तो करीब रात के 8 बजे हम वहां पहुंच चुके थे और ऑनेस्टली बताऊं तो फर्स्ट इम्प्रेशन में ही हमें उनकी प्रॉपर्टी काफी अच्छी लगी। हालांकि रात काफी हो चुकी थी तो हम उसे प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो हमने सोचा कि सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले यहाँ की प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। वहां पहुंचते ही उन्होंने हमारा बहुत ही वार्म वेलकम किया। हमें एक सेरेमोनियल स्कार्फ पहनाया गया और वेलकम ड्रिंक के तौर पर हमें सिक्किम की हर्बल टी सर्व की गई और उसके बाद हमें हमारे रूम की तरफ एस्कॉर्ट किया गया। रूम में जाने से पहले हमें पूरा रिजॉर्ट का एक क्विक टूर कराया गया। उन्होंने हमें एक्टिविटी रूम दिखाया, डाइनिंग एरिया दिखाया और यहाँ की फैसिलिटीज के बारे में भी ब्रीफली बताया। ऑनेस्टली बताऊं तो फर्स्ट इम्प्रेशन में ही मुझे ये जगह काफी पसंद आ चुकी थी। तो अब चलते हैं अपने रूम की तरफ और व्लॉग खत्म करने से पहले
मैं आप सभी को एक क्विक रूम टूर दिखाती हूँ। तो गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और नेक्स्ट ब्लॉग में हम जाने वाले हैं नाथुला पास, जहाँ के व्यूज ऑनेस्टली वर्ड से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। बादलों से बीच गुजरती सड़कें, एकदम सपनों जैसा एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।